तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर का बटन दबाएं। तो आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं, शायद आपने पहले कभी सुनी हो शायद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुन रहा था कि तभी उसने कुछ अनोखा और अजीब देखा। उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन में सोचा, आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है। उसे आश्चर्य हुआ और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। वह अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। बौद्ध भिक्षुक भी तेजी से दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। ये तो घोर आश्चर्य है, शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। बौद्ध भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह भगवान के होने का प्रमाण है, बौद्ध भिक्षुक ने अपने आप से ये कहा। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जंगल में और वीरान जगह पर पेड़ के नीचे बैठ गया। पहले दिन बीता, पर वहाँ कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग इधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमज़ोर होता जा रहा था। इस तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो चुकी थी और वह चलने फिरने लायक भी नहीं बचा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरफ हो चुकी थी। तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुंचे। उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए, भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत पर पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, बौद्ध भिक्षुक जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहता है, लोमड़ी की तरह नहीं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार होता है कि हम चीज़ों को जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हमें सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रदान दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। ज़रूरत है कि हम उन्हें पहचानें। उस बौद्ध भिक्षुक को सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए, पर हमें खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हमें शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। तो दोस्तों, ये आज की स्टोरी थी। शायद आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट अब सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।